हेलो बच्चों, कल हमने आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक खुलते पंख के पाठ 3 की रीडिंग शुरू की थी। पाठ का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। हमने इस पाठ में अभी तक पढ़ा कि जंगल में हलचल शुरू हो गई थी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और जंगल के सभी जानवर उसकी तैयारी में जुटे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी, खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था, गिलहरी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रही थी, चींटियां भी कतार बनाए घूम रही थी और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी थी। सब जानवर वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर रहे थे, पर निठल्ला टिड्डा कुछ नहीं कर रहा था। वह बस पूरा दिन पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गाना गाया करता था और काम करते जानवरों की हंसी उड़ाता था। एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया बया, क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेलें खेल, नाचें झूमें करके मेल। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया, बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी? छोड़ो भी यह खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। चींटियां बड़ा सा बताशा धकेलकर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रहीं और अपना काम करती रहीं। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गा ले गाना। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका ना कोई घर था ना ठिकाना। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। खाने को भी कुछ ना था। वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ ना मिला। चारों तरफ पानी ही पानी था। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते? टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था। वह पछता रहा था। बोला, अपनी गलती मान रहा हूं, दर दर भूखा भटक रहा हूं, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जां पर बन आई। चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी भरनी,
बूढ़े गए हैं कहकर, पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। यह कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगीं। तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है। यह मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यह सीखा कि किस तरह से हमें आने वाले समय की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए और मुसीबत के समय पर हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सब इस पाठ की रीडिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।